शुक्रवार को भाजपा जिला कार्यालय में पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राकेश कुमार ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भारतीय जनता पार्टी 23 जनवरी को आज़ादी अमृत महोत्सव के दौरान आज़ाद हिंद फौज के महानायक सुभाष चंद्र बोस की जयंती बड़े स्तर पर मनाने जा रही है। आइए जानते हैं पूरे कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष हुकमचंद यादव व कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी मौजूद रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती हम मनाते हैं, हर वर्ष मनाते हैं। इस बार पूरा हरियाणा बोलेगा जय हिंद बोस 23 तारीख को। आप ये जानते हैं कि आज़ादी के दीवानों ने अनेकों हजारों लाखों की संख्या में बलिदान दिए और जो हमारे पास जिस प्रकार के भी आंकड़े जो अभी एकत्रित हुए हैं उसमें कम से कम भी 3 लाख से भी ज़्यादा 3,27,000 आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से हुई। आप अभी देखेंगे कि चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो वाइपर टापू वहाँ जा कर के आए और 30 दिसंबर को वहाँ पर जब पहला राष्ट्रीय ध्वज एक तरह से लहराया गया था उसके सम्मान में वहाँ अपने 129 कार्यकर्ताओं की टीम को लेकर के उस पूज्य भूमि को नमन करने के लिए वहाँ गए थे। और जो इतिहास उसमें आगे निकल करके आया, जो पीछे बहुत सारे कुछ स्वार्थी राजनीति के कारण उन महान स्वतंत्रता सेनानियों का जो इतिहास को एक तरह से दरकिनार कर दिया गया, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, जिसमें हमारे हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे, कम से कम भी मैं कहूँगा कि गुरुग्राम के भी कम से कम भी 700-800 जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया। और आप ये जानते हैं कि झज्जर की रियासत सबसे बड़ी थी, फिर अपना बल्लभगढ़ की थी, बहादुरगढ़ का भी था, तो उन लोगों ने भी, और राजा नाहर सिंह जी का भी बलिदान, वहाँ से लेकर के स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और आज़ादी तक पूरे 90 साल के इतिहास में हरियाणा के भी हजारों, कम से कम भी 2700 स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन सबको नमन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में पूरे हरियाणा के अंदर 7500 स्थानों पर, हर एक जगह पर 75, क्योंकि हम अपनी आज़ादी का 75वां इस बार स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, गणतंत्र मनाएंगे, तो उस उपलक्ष्य में सारी जगह पर 23 तारीख को इस समय पर इकट्ठे होकर के 75 लोग 75 स्थानों पर लगभग 6 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और अपने सभी ग्रामीण साथियों के साथ प्रत्येक गांव, वार्ड, हर एक बूथ स्तर तक अपने जो स्वतंत्रता सेनानी हमारे रहे, जो गुमनामी के अंधेरे में खो गए, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया और उनका कहीं भी किसी भी प्रकार से नाम नहीं आया, उन लोगों को सम्मान देने के लिए, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनको सादर नमन करने के लिए ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और 23 तारीख को पूरा हरियाणा एक साथ मिल करके 75 स्थानों से 6 लाख के लगभग सारे कार्यकर्ताओं के साथ जय हिंद बोस का नारा उजागर करेगा। आज से मैं कहूँ कि झज्जर में के भी बहुत सारे शहीदों ने, लगभग 833 जो झज्जर से जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे, और आज उन सबको भी घर उनके परिवार के सदस्यों को, वो तो इस वक्त शायद नहीं होंगे, लेकिन उनके परिवार के सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। उनका मान सम्मान, जो बलिदान उनके पूर्वजों ने दिया, उसको हम सभी उनके आभारी हैं, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, उनको नमन करते हैं, उनके घर घर जाकर उनको सम्मानित भी किया जाएगा। के तौर पर आपको बताया कि ये इस प्रकार, आप जानते हैं कि सेलुलर जेल बनाई गई। सेलुलर जेल के अंदर वाइपर टापू सेलुलर जेल, उसमें हमारे पास जो आंकड़े अभी उपलब्ध हुए हैं, जो इस प्रेरणा से आदरणीय अध्यक्ष जी ने जो ये इतिहास खोज करके निकाला, इस पर निरंतर वो प्रयास कर रहे हैं। हम सब ये जानते हैं कि लगभग 50,000 से भी ज़्यादा लोगों को काले पानी की सजा हुई, और कांग्रेसियों को तो नहीं, 50,000 से भी ज़्यादा लोगों को सजा हुई। किसी साल में 11,000, किसी में 12,000, किसी में 15,000 लोगों को वहाँ पे काले पानी की सजा करके और उनको वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। वाइपर टापू, जहाँ पे सेलुलर जेल के अंदर एक चीज़ और देखें, जहाँ पे हमारे शहीदों की, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों की जो वो पावन भूमि है, जो पूरा जीवन उन्होंने जो सजा के तौर पर वहाँ काटा, जिनके कारण आज हम आज़ादी का जो अपनी खुशहाली अब मना रहे हैं, उन लोगों को वहाँ पर
एक तरह से इतिहास के पन्नों में दफन कर दिया गया था, उनको हम उजागर करेंगे। और प्रत्येक गांव हमारे रेवाड़ी जिले के अंदर भी कम से कम भी, अभी मैंने लिस्ट एक मांगी थी, रेवाड़ी जिले के अंदर भी कम से कम 75 से 80 लोगों की सूची मेरे पास है, और वो स्वतंत्रता संग्राम में उनके परिवार के सदस्यगण वो उसमें शामिल थे, उनको भी हम नमन करेंगे। और इसी प्रकार से प्रत्येक जिले में हम इसी प्रकार से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। आप देखें कि उसमें वहां पे एक कड़ा लटकाया हुआ है जिसमें 3 लोगों को इकट्ठे फांसी की सजा दे दी जाती थी और बड़ी दर्दनाक मौत उनको दी जाती थी। प्रत्येक हिंदुस्तान के बहुत सारे जो हमारे, मैं आपको जो बताया कि 3,27,000 से भी ज़्यादा हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपना बलिदान दिया 1857 के बाद से अब आज़ादी तक, तो उन लोगों की वो पावन भूमि, वो मिट्टी 30 दिसंबर को आदरणीय चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उस धरती को नमन करके उस मिट्टी को हरियाणा प्रदेश में ला करके सभी कार्यकर्ताओं ने उस मिट्टी को नमन किया, उसका तिलक अपने माथे पर किया। ये काम कर जो इतिहास है उन भूले हुए जिनको छोड़ दिया गया था, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को जिनके कारण आज हम आज़ादी की सांस ले रहे हैं, उनको नमन करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया और आज़ाद हिंद सरकार बनाई, और जो अंडमान टापू है उसको शहीद एक तरह से टापू वो हमारा था उसको बनाया, और स्वराज उनको नाम दिया गया था। वो किसी के सामने ये सर कभी झुका नहीं सिवाय उसके जो दुनिया को बनाने वाला है। ये जिस्म है जिसे तुम मिटा सकते हो लेकिन मेरे ज़मीर की आवाज़ कभी मिट सकती नहीं। इन शब्दों के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आदरणीय पूजनीय हमारे सर्वोच्च कमांडर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जो बाहर जाकर के जापान में जाकर के आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, और ऐसा बताया जाता है, इतिहास इस बात को गवाही नहीं देता कहीं भी लिखित तौर पे। कोई कहता है 40,000 सैनिक थे, लेकिन डाटा जो आंकड़े और जो हमारा जो अनुमान उसके ऊपर आ रहा है अभी तक, क्योंकि इस पर रिसर्च एक तरह से चलेगी और सभी को ये कार्यकर्ताओं को जहाँ जहाँ भी स्वतंत्रता संग्राम में जुड़े हुए लोग रहे हैं उनको, वो हमारे आंकड़े के अनुसार अभी तक 85,000 तक जो आज़ाद हिंद फौज के सदस्य थे वो उसके अंदर थे। उन लोगों ने भी अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। तो उन सबको नमन करने के लिए, नेताजी को नमन करने के लिए इस देश के 75वें आज़ादी के दिवस पर और अपने अमृत महोत्सव जो हम मना रहे हैं उसके इस कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी अपने जनसाधारण के साथ मिलकर के अपने शहीदों को, अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करेगी, प्रणाम करेगी।